चंद वफाकी वज़रा वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर के बयान ने कश्मीर में लगी आग में तेल डाला। वो वज़ीर माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसे वज़ीर क्यों हैं जो कहते हैं कि रावलाकोट वाले कश्मीरी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म अपने काबीना अरकान को कंट्रोल करें। मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकरात कराने का मौका दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाए। MQM के मुतालबात नहीं माने जाते तो हुकूमत से निकल जाए। कलअदम एक्शन कमेटी ने जत्था कल्चर के जरिए अपना मुतालबा मनवाने का रास्ता अपनाया। एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। क्या धरने और जत्थों से इलेक्शन रुकवाना मुमकिन है? वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली में कहा कि मुहाजिरीन के नशिस्तों के मामले में 6 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। कलअदम एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन के नशिस्तों के मामले पर कमेटी का बायकॉट किया। अवामी एक्शन कमेटी ने मुझसे भी राब्ता किया। उन्होंने आज अपना आइंदा का लाहे अमल देना था, वो नहीं दिया। अवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद की तरफ कल का मार्च मौखर कर दिया। अवामी एक्शन कमेटी के इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में बयान, कहा अवामी एक्शन कमेटी का बाज़ाब्ता खत मौसूल हुआ। हुकूमत को वो खत भिजवाया है, अभी तक जवाब नहीं मिला। बानी पीटीआई ने आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। इनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं। पीटीआई ने सियासत में तहजीब खत्म कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि आए माजी की गलतियां दुरुस्त करें, मिसाक जमहूरियत करें। अपोजिशन गलतियां भुलाकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करे। वज़ीर-ए-आज़म और मौलाना फजलुर रहमान में खुशगवार जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ ने कहा मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतराम का रिश्ता है। मैंने तन्हाई में जो मौलाना से बात की उसे कब्र में ले जाऊंगा, फिर कभी नहीं बताऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, हमें वज़ीर-ए-आज़म को इजाज़त देता हूँ, वो बात ऐवान में बता दें। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब में कहा, मैं मौलाना की ऑफ़र कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। ईरान ने जौहरी हथियार न रखने पर इतफाक किया है। IAEA के मुआयना मुनासिब वक्त पर ईरान में दाखिल होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने रियायतें दी, इसलिए अब हरमज़ खोली। तेहरान के साथ मुनसिफाना डील की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर की ईरान जंग के खात्मे का मुतालबा करने वाली करारदाद पर तनकीद। करारदाद बेवक़्त और बेमायनी है। मैंने ईरान कर घुटनों पर ला खड़ा किया है, वो गिरने ही वाले हैं। सेनेटर ने मेरा काम मुश्किल बना दिया। मैं ये काम किसी न किसी तरह मुकम्मल कर लूँगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान के पास मिसाइल अपने दिफा के लिए हैं। हमारे पास मिसाइल ना होते तो इसराइल और अमेरिका गजा की तरह ईरान को भी कुचल डालते। हम किसी भी हालत में अपनी दिफाई सलाहियतों पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता न करने का ऐलान। ईरानी सदर ने कहा मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान का किरदार अहम रहा। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों को सराहते हैं। बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात हुए। दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीती वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर पाकिस्तान का खुसूसी दौरा किया। ईरानी सदर ने सदर, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक गुफ्तगू हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। ईरान अमेरिका डील के बाद अमेरिकी फौज की मशरिक़ वुस्ता से वापसी। मशरिक़ वुस्ता में तैनात 12 टैंकर तैयारे वापस अमेरिका पहुंच गए। तैयारों को फरवरी 2026 में तैनात किया गया था। तैयारों ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हिस्सा लिया।
ईरान जंग में तबाह F-15 के पायलट के सनसनीखेज इंकशाफात। कहा निशाना बनने से पहले देखा बहुत सारे ईरानी ड्रोन्स ने जेलीफिश की फॉर्मेशन बनाई हुई थी। लग रहा था फजा में ड्रोन्स की बारूदी सुरंग हो। एक बड़ा ड्रोन ऊपर और मुतादिद छोटे ड्रोन्स उड़ रहे थे। अमेरिका का F-15 ईरानी फजाई हदूद में अप्रैल में गिरकर तबाह हुआ था। तैयारे के दोनों पायलट ने इजेक्ट किया था, जिन्हें अमेरिकी फौज ने स्पेशल ऑपरेशन करके रेस्क्यू किया था। पायलट के बयान से अमेरिकी हुक्काम में खलबली मच गई। माहिरीन के मुताबिक वाकई ईरान की ड्रोन सलाहियतों में आला जिद्दत का सबूत है। पाक बहरिया हर तरह के रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। मुस्तकबिल की जंगों के लिए जदीद और टेक्नोलॉजी से हम आहंग अफरादी कुव्वत नागुज़ीर है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा रिवायती अस्करी हिकमत अमली को जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस से हम आहंग करना होगा। बहर हिंद में तेजी से बदलती सूरत हाल सिक्योरिटी माहौल पर मुसलसल असरअंदाज हो रही है। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंगबंदी में सालिस का किरदार अदा किया। दुनिया में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की तारीफ हो रही है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सालिसी के बेहतरीन किरदार से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बढ़ा। मार के हक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा धचका। कोर मेंबर रिजवान करामत और मेंबर बिलाल शेख का कल अदम कमेटी से सारे लाताल्लुकी। रिजवान करामत ने कहा, तस्लीम करता हूँ कल अदम एक्शन कमेटी ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। कल अदम कमेटी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का अलहकार बन चुकी। आटा बिजली का नाम का सफर सियासी ब्लैकमेलिंग की शक्ल इख्तियार कर चुका। दोनों की आज़ाद कश्मीर के नौजवानों से कल अदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील। सरगोधा में बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मरकजी मुलजिम मुकाबले में हलाक। सीसीडी के मुताबिक मुलजिम अरसलान को अलाए कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने जाल चक्कियां 3 पुली के करीब सीसीडी टीम पर फायरिंग कर दी। मुलजिम अरसलान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। 7 साला मुंतहा जहरा को पीर को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजालिस और जुलूस। कराची में 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस निश्त पाक से बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सदर रीगल चौक और एतराफ का इलाका सील। जुलूस के रूट पर गलियां और दुकानें बंद। हैदराबाद में 7वें मुहर्रम का जुलूस रवायती रास्तों से होता इख्तिताम पजीर। और फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। रोनाल्डो 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप की तारीख के दूसरे मोहम्मद तरीन गोल स्कोरर भी बन गए। इंग्लैंड और घाना का ड्रॉ हो गया मैच। कोई टीम कोई गोल ना कर सकी। क्रोएशिया ने पैनामा को 1-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से शिकस्त दी।